नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था के बारे में, जो भारतीय इतिहास में एक अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। शिवाजी ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अष्टप्रधान परिषद का गठन किया था। इस परिषद में 8 मंत्री शामिल थे, जैसे पेशवा, अमात्य सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव। शिवाजी ने राजस्व व्यवस्था के लिए मलिक अंबर की व्यवस्था को अपनाया। सन 1669 में उन्होंने राजस्व निर्धारण की नई पद्धति शुरू की। भूमि कर को चौथ और मनसब प्रणाली से जोड़ा गया था। किसानों से 33% से बढ़ाकर 40% तक भूमि कर वसूला जाता था, लेकिन वे किसानों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों और सैन्य रणनीतियों के साथ साथ सामाजिक कल्याण का भी ध्यान रखा। उनकी नीतियों ने राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई सुधार लागू किए, जिससे न केवल प्रशासनिक कार्यवाही में सुधार हुआ, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई। शिवाजी ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए कई युद्धपोतों का निर्माण किया और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनकी विचारधारा से भारतीय नौसेना का आधार रखा गया। उनकी नौसेना में लगभग 80 युद्धपोत थे, जो विदेशी आक्रमणों से तटों की रक्षा करने में सक्षम थे। यह भारत की पहली संगठित नौसेना मानी जाती है। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को वेतन और पुरस्कार की व्यवस्था प्रदान की थी। वह अपने योद्धाओं के प्रति सदा सम्मान और कृतज्ञता दिखाते थे। वह स्वयं सेना के निरीक्षण करते और अनुशासन पर विशेष ध्यान देते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने नेतृत्व में एक मजबूत और प्रभावी सेना का निर्माण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुशासन और रणनीतिक कौशल उनके साम्राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण रहे, जिससे उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। शिवाजी का शासन धर्म और जाति से ऊपर था। वे न्यायप्रिय, दूरदर्शी और प्रजाहितैषी शासक थे, जो अपने लोगों के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी संभाजी ने शासन संभाला, लेकिन औरंगजेब से संघर्ष के कारण मराठा साम्राज्य को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।